हम बात करते हैं नीड ऑफ कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। नीड ऑफ कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ और जंगल यानी फॉरेस्ट को कंजर्व करने का आवश्यकता क्यों है। हम क्यों किसी जंगल को और किसी जंगली जानवर को कंजर्व करना चाहते हैं। कंजर्वेशन प्रिजर्व द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम वाटर एयर एंड सॉयल। जो कंजर्वेशन और प्रिजर्व है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी का, ये हमारे लाइफ को सपोर्ट करता है, वाटर एयर और सॉइल के सिस्टम को। इट आल्सो प्रिजर्व द जेनेटिक डाइवर्सिटी, यह जेनेटिक डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करता है। जेनेटिक डाइवर्सिटी का मीनिंग होता है कि डिफरेंट स्पीसीज के बीच जो अलग अलग जेनेटिक कंट्रीब्यूशन है, जिसकी वजह से वो अपना अलग फीचर और अलग करेक्टर शो करते हैं, हम इसी फिनोमेना को बोल देते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट की जेनेटिक डाइवर्सिटी को। इट आल्सो प्रिजर्व द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल फॉर द बेटर ग्रोथ ऑफ स्पीसीज एंड ब्रीडिंग। और यह जेनेटिक डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करके क्या काम करता है कि उनका एक बेटर ग्रोथ हो किसी स्पीसीज का, और ब्रीडिंग का मतलब होता है कि एक नई जाति का जो जेनेटिक द्वारा ही मैनिपुलेट होता है। जेनेटिक द्वारा मैनिपुलेट मतलब कि एक आम है, आम से दूसरा अगर कोई स्पीसीज आया तो आम ही आएगा, यानी इसका जो जेनेटिक कंट्रीब्यूशन है इसका जो है सेम है। इसीलिए यह मैंगो जो है सिमिलर इस मैंगो की तरह दिखाई दे रहा है। जैसे ये डॉग है, डॉग द्वारा अगर कोई नया स्पीसीज आया तो डॉग ही आएगा, और उसमें ढेर सारी वैरायटियां आ सकती है। तो डॉग की स्पीसीज कंटिन्यू डॉग की स्पीसीज को मेंटेन की है, इसका मतलब यह है कि इसका जेनेटिक जो है इसके जेनेटिक से मिल रहा है। अब आम जो है डॉग से नहीं मिल रहा है, तो इसके बीच में क्या आ गया, इसका जेनेटिक डाइवर्सिटी अलग है, इसका जेनेटिक डाइवर्सिटी अलग है। अब सिमिलरली उसी तरीके से बात करें ह्यूमन इट डज नॉट मैच टूगेदर विद प्लांट। तो प्लांट का जेनेटिक डाइवर्सिटी अलग है, ह्यूमन का जेनेटिक डाइवर्सिटी अलग है, तो ये भी एक तरीके से मेंटेन करता है। कुछ एग्जांपल हम देखें। इन एग्रीकल्चर वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन द ट्रेडिशनल क्रॉप वैरायटी। एग्रीकल्चर में हम ट्रेडिशनल क्रॉप वैरायटी लगातार उसके ऊपर निर्भर है। ट्रेडिशनल क्रॉप वैरायटी मतलब कि हम अगर धान का खेती कर रहे हैं तो लगातार धान का खेती कर रहे हैं, फिर उसके बाद अगला सीजन आ रहा है तो उसमें गेहूं लगा रहे हैं, फिर अगला सीजन आ रहा है फिर धान लगा रहे हैं। यह ट्रेडिशनल है कि हम किस तरीके से उसके ऊपर काम कर रहे हैं। क्रॉप वैरायटी में हम जिस स्पीसीज का प्रयोग कर रहे हैं हम उसी स्पीसीज का प्रयोग करते हैं उसके ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से। फिशरीज टू आर द न्यूली डिपेंडेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी। और मछली जो है, मछली जो मछली पकड़ते हैं वह जो एक्वेटिक डाइवर्सिटी को मेंटेन किए हुए हैं कि वह जिस स्पीसीज का प्रयोग करें उस स्पीसीज को लेके आते हैं, फिर उसी स्पीसीज का कल्टीवेशन करते हैं, उसी स्पीसीज को आगे बढ़ाते हैं। इस तरीके से हमारा क्या है, नीड ऑफ कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को कंजर्व करने का यही आवश्यकता है कि हम स्पीसीज के डाइवर्सिटी को लगातार मेंटेन रखें और बनाए रखें। टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। कितने प्रकार के फॉरेस्ट हैं, उसके डिस्ट्रीब्यूशन और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया गया है। टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया गया है हम उसी को देखते हैं। रिजर्व फॉरेस्ट, ऐसा फॉरेस्ट जिसको बोला ही जा रहा है रिजर्व फॉरेस्ट, मतलब वो फॉरेस्ट रिजर्व कर दिया गया, मतलब अब उसमें किसी प्रकार के कटाई या और भी काम को रोका जा सके, उस प्रकार के फॉरेस्ट को हम बोल रहे हैं रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट आर द रिगार्डेड एज द मोस्ट वैल्यूएबल एज फार एज द कंजर्वेशन। रिजर्व फॉरेस्ट जो है बहुत वैल्यूएबल है कंजर्वेशन के पर्पज से। एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज से भी, मतलब वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज से और फॉरेस्ट कंजर्वेशन के उद्देश्य से बहुत ज्यादा क्या है, वैल्यूएबल है रिजर्व फॉरेस्ट। रिसोर्स आर कंसर्न, आगे देखिए, जो कि एक यह चिंता का विषय है क्या, कि जंगल है और वाइल्ड लाइफ है जो कि बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, हमको उसको प्रिजर्व करना चाहिए। इस तरीके के प्रिजर्वेशन को हम बोल दे रहे हैं रिजर्व फॉरेस्ट। मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट, करीब आधा जंगल जो है डिक्लेयर्ड है रिजर्व फॉरेस्ट में, मतलब उसको अब किसी भी तरीके का कटाई छटाई या वहाँ पे किसी प्रकार का हानि हम नहीं पहुँचा सकते हैं। और इस तरीके के फॉरेस्ट को हम रिजर्व फॉरेस्ट बोल दे रहे हैं, जो कि आधा टोटल फॉरेस्ट का कितना है डिक्लेयर्ड रिजर्व फॉरेस्ट, हाफ, मोर देन हाफ, मतलब आधा से भी ज्यादा जो है रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर्ड है। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र में ज्यादा नंबर ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट, मतलब अधिकतम किस किस राज्य में रिजर्व फॉरेस्ट ज्यादा है, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र में क्या है रिजर्व फॉरेस्ट है।
करा। नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरा जो हमारे पास है प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, एकदम सुरक्षित फॉरेस्ट, ऐसा फॉरेस्ट जिसको कि अब दोबारा किसी प्रकार की क्षति न होने दिया जाए, मतलब दोबारा किसी प्रकार का उसका नष्ट न हो, उस तरीके के फॉरेस्ट को इसमें रख दिया गया है। ऑलमोस्ट 1/3, करीबन 1/3 जंगल, पूरे जंगल में, मतलब पूरे फॉरेस्ट जो है, जो पूरा फॉरेस्ट है उसका करीबन 1/3 भाग क्या है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट से। दिस फॉरेस्ट लैंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लेशन। इस प्रकार के जो है फॉरेस्ट लैंड है उसको फर्दर डिप्लेशन से, मतलब फिर से नष्ट होने से क्या किया जाता है, बचा दिया जाता है, मतलब फर्दर फिर से उसका किसी प्रकार के डिप्लेशन ना हो। इस प्रकार के फॉरेस्ट अधिकतर पाए जाते हैं बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा एंड राजस्थान। बल्क ऑफ इट अंडर द प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, और ये सब क्या है, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट में आते हैं। रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्ट फॉरेस्ट को हम एक साथ क्या बोल देते हैं, परमानेंट फॉरेस्ट, क्योंकि इसको किसी प्रकार से दोबारा हम क्या नहीं कर सकते हैं, दोबारा हम इसका मतलब इसका परमानेंट फॉरेस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि दोबारा हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते, मतलब जिस तरीके से उस तरीके से उसको सुरक्षित बनाए रखना है। स्टेट मेंटेन फॉर द पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, और इसको या किस पर्पज से इसको मेंटेन किया गया है कि जरूरत पड़े तो उससे टिम्बर और भी जो जंगली चीजें हैं उसका हम प्रोड्यूस करा सके। अगला क्या है हमारे पास, अनक्लासिफाइड। देखिए ये सब दोनों है, ये सरकारी संस्था के अंतर्गत है, सरकार जो चाहेगी वो होगा। सरकार चाहेगी कि नहीं आप लकड़ी अनुमति दी कि नहीं आप लकड़ी काट सकते हैं क्योंकि संख्या ज्यादा होगी तो आप काट सकते हैं, लकड़ी नहीं काट सकते, नहीं काट सकते हैं। इस जानवर को मार सकते हैं तो मार सकते हैं, इस जानवर को नहीं मार सकते हैं तो नहीं मार सकते, मतलब वहाँ पे सरकार के नियम कानून बनती रहती है। कहाँ पे, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट। और इसको परमानेंट फॉरेस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि हमेशा यह उपस्थित रहेगा, इसको नष्ट नहीं होने दिया जाएगा। उसमें लकड़ियाँ यूज किया जा सकता है लेकिन वहाँ पे ऐसी लकड़ी यूज किया जाएगा जिससे कि जंगल को और वहाँ के जंगली जानवर को किसी प्रकार का क्षति न पहुंचे, यानी हानि ना हो। अनक्लास्ड फॉरेस्ट क्या है, कार्य फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड बिलोंगिंग टू बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल, जो कि सरकारी और प्राइवेट दोनों संस्था से बिलोंग करती है, हम उस प्रकार को क्या बोलते हैं, अनक्लास्ड फॉरेस्ट। एंड कम्युनिटी करा कि इसमें देखिए क्या है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट इंडिविजुअल और वहाँ के जो समुदाय है, ये सारे लोग मिलके जिस जंगल को संरक्षित करते हैं उसे हम अनक्लास्ड फॉरेस्ट कहते हैं। द फॉरेस्ट अदर देन रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ऐसा जंगल जो रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में नहीं आता है उसको क्या बोल देते हैं, हम उसको बोल देते हैं अनक्लास्ड फॉरेस्ट, हम उसको क्या बोल देते हैं, अनक्लास्ड फॉरेस्ट। एग्जाम्पल में क्या है, ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, सभी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में पाए जाते हैं, पार्ट ऑफ गुजरात, कुछ गुजरात के पार्ट में पाए जाते हैं, और वेरी परसेंटेज ऑफ द फॉरेस्ट अनक्लास्ड, मतलब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अगर हम बारे में बात करें तो यह इंडिया इस तरीके से जो इधर जो है यह क्या है, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, ये सब नॉर्थ स्टेट में आ जाते हैं, जो कि किस प्रकार का हमें फॉरेस्ट पाए जाते हैं, अनक्लास्ड फॉरेस्ट पाए जाते हैं। मैनेज बाय द लोकल कम्युनिटी, वहाँ के जो लोकल कम्युनिटी है, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, वो इस प्रकार के फॉरेस्ट को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, समुदाय और संरक्षण। हम इस टॉपिक में यह डिस्कस करेंगे कि जंगल के कंजर्वेशन के लिए कुछ राज्यों में जहाँ पे ट्राइबल पीपल रहते थे और कहीं पे ट्राइबल पीपल नहीं भी थे, तो अपने एरिया का जंगल वो खुद ही संरक्षित करना चाहते थे। मतलब वह किसी प्रकार का माइनिंग नहीं होने देते थे, किसी प्रकार कटाई नहीं होने देते। वहाँ पे कोई भी इंडस्ट्री वाले, यहाँ पे किसी भी तरीके के लोग वहाँ पे जंगल की कटाई के लिए या जानवरों को मारने के लिए पहुँचते थे तो वो खुद उसको बचाने के लिए अपना भागीदारी निभाए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मतलब इस तरीके का हम पढ़ेंगे कि जहाँ पे कि जंगल को खुद वहीं के लोग, जो वहाँ के समुदाय, या कोई सरकार द्वारा एक्शन नहीं लिया गया था, मतलब कि यहाँ पे सरकार का कोई भी योगदान नहीं, वहाँ के खुद के लोग जंगल को बचाने में अपना योगदान निभाए। उनका मानना था कि ये जंगल से ही उनकी जीविका चलती है, जंगल ही उनका ट्रेडिशनल है और जंगल ही उनका क्या है, कल्चर है। मतलब वो उसी रीति रिवाज में रहते हैं, वो उसी में उनका पूरा कारोबार उसी के हिसाब से होता है। वो जंगल से चीज लेते हैं और उसी को बाहर बेच देते हैं। जैसे जंगल से क्या लकड़ियाँ लेते हैं, बेच देते हैं, जंगल से फल लेते हैं, बेच देते हैं। मतलब उनका व्यवसाय, उनका जीवन शैली और उनका कल्चर और उनका जो डाइवर्सिटी है उसी जंगल के माध्यम से चलता आ रहा था। तो वहाँ के लोग खुद जंगल बचाना चाहें, यहाँ पे सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, तो हम लोग देखेंगे कि खुद समुदाय के लोग किस तरीके से जंगल को बचाए। करा इन सरिस्का टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है राजस्थान विलेजर है फाउट अगेंस्ट द माइनिंग बाय
हीटिंग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो था उसको लोग न स्वीकार करके उसको भी वो लोग लेके अदालत में पहुंच गए, उसको भी नहीं मानने को तैयार। वो लोग खुद जो है वहां के लोग माइनिंग के लिए लड़े। किसके लिए लड़े? माइनिंग। मतलब वहां पे जो है खुदाई करके कोई भी मिनरल निकालने वाला जो प्रोसेस था, तो वहां के जो समुदाय के लोग थे, राजस्थान के जो गांव के लोग थे, वो खुद वहां पे उसके खिलाफ गए। विलेजर देम सेल्फ प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ। विलेजर जो है वहां के गांव के लोग खुद प्रोटेक्ट किए वाइल्ड लाइफ को। द इनहेबिटेंट ऑफ 5 विलेज, वहाँ के जो एरिया था, वहाँ के आसपास के जो 5 विलेज थे, अलवार डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। अलवार डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान के बारे में बात किया जा रहा है। जो अलवार डिस्ट्रिक्ट में 4-5 गांव ऐसे थे जो वहाँ के लोग 1200 हेक्टेयर जंगल को खुद क्या किए? बचाए। भैरव देव डायको सेंचुरी डिक्लेयरिंग देयर अवर सेट ऑफ रूल। वहाँ का जो भैरव देव डायको था, उसका दूसरा सबका क्या बोलते हैं? सेंचुरी। उसका दूसरा नाम क्या है? सेंचुरी। वो खुद डिक्लेयर कर दिया 1200 हेक्टेयर को कि यहाँ पे मेरा नियम कानून चलेगा, यहाँ पे किसी प्रकार का शिकार करना नहीं अलाउ है। और आर प्रोटेक्टिंग द वाइल्ड लाइफ, और वो प्रोटेक्टिंग जो है वाइल्ड लाइफ अगेंस्ट एनी आउटसाइड इनकम। वो किसी प्रकार के बाहरी का हस्तक्षेप नहीं होगा, मतलब कोई व्यक्ति बाहर का हस्तक्षेप नहीं करेगा। बाहर 1200 हेक्टेयर में वो खुद वहाँ के जंगल को और वाइल्ड लाइफ को क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। अगला सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारा चिपको मूवमेंट। इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। चिपको का नाम ही है चिपको। चिपको मतलब किसी इस तरीके से पौधों को बचाया जा रहा है जहां पे चिपक के काम किया जा रहा होगा, मतलब कुछ इस तरीके से। जैसे कि यह पेड़, वहां के समुदाय के लोग आपस में इस पेड़ के चारों तरफ घेर लेते थे, आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते थे, और इस पेड़ को काटने पे लोग कहते थे कि हमको काटो तब इस पेड़ को काटो। यानी वह इस तरीके से चारों तरफ पेड़ के चारों तरफ लिपट कर पेड़ को सुरक्षित करने के लिए मांग की है। मतलब सुरक्षित करने के लिए मांग करने मतलब यहाँ पे जो भी बाहर के लोग काटने इसको आए, बोले कि पहले हमको काटो फिर पेड़ काटो। ये क्या हुआ कि पेड़ के चारों तरफ इस तरीके से हाथ एक दूसरे का पकड़कर, इस तरीके से हाथ एक दूसरे का पकड़कर इसके चारों तरफ वार्प कर गए, मतलब इसके चारों तरफ क्या किया? लिपट गए। तो इस तरीके से संरक्षित करने वाले प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? चिपको मूवमेंट करा है। इट इज अ फॉरेस्ट कंजर्वेशन मूवमेंट इन इंडिया। यह फॉरेस्ट कंजर्वेशन मूवमेंट इंडिया का है, अपोज टू द कमर्शियल लॉगिंग एंड गवर्नमेंट पॉलिसी। ये अपोज किया गया जो कमर्शियल लॉगिंग है, मतलब कमर्शियल पर्पज से जंगल कटाई उठा के वहाँ पे लकड़ी को लेके जाना, बेचना, इसके और गवर्नमेंट पॉलिसी, जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी आया डिफॉरेस्टेशन के लिए कि हाँ यहाँ के जंगल काट के रोड बनाओ, या तो यहाँ के जंगल काट के आप लकड़ी बेच सकते हो, या तो यहाँ के जंगल की लकड़ी को काट के आप और भी फर्नीचर का काम कर सकते हो, जो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाया उसके खिलाफ ये लोग उसका क्या किए? अपोज किए। इन्होंने क्या किया? प्रोटेक्टर इन द 1970, जो 1970 में जो उसके संरक्षण करने के लिए जो वहाँ के लोग थे, वहाँ के समुदाय के लोग थे, 1970 में क्या किए वो लोग? उसका क्या किए? प्रोटेस्टर मतलब उसके लिए वही चलाए, प्रोटेस्ट किए। इंगेजिंग द ट्री हगिंग मतलब क्या होता है? ट्री हगिंग मतलब क्या होता है कि ट्री को लोग चिपक गए, ट्री को मतलब कुछ लोग जाके ट्री को पकड़ के चिपक गए, और कुछ लोग क्या किए कि आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ के चारों तरफ से ट्री को घेर लिए। वार्पिंग देयर आर्म अराउंड द ट्री सो दे कुड नॉट फील्ड, और वह उसको बचा लिए। द चिपको मूवमेंट गेन ट्रैक्शन अंडर द सुंदरलाल बहुगुणा। यह सुंदरलाल बहुगुणा की मेन भूमिका था, जो कि एक इको एक्टिविटीज करते थे, संरक्षण करते थे, प्राकृतिक संरक्षण करते थे। इनका मेन भूमिका था, यही शुरू किए, बाकी उसके साथ सब लोग शुरू किए। बीच बचाओ आंदोलन हम लोग क्या देखते हैं? बीच बचाओ आंदोलन क्या है? बीज का मतलब क्या होता है? बीज मतलब सीड। बीज मतलब क्या? सीड। बीज बचाओ आंदोलन। बीज बचाओ आंदोलन में क्या हम लोग देखेंगे? बीज बचाओ आंदोलन में क्या था कि जो बाहर से हाइब्रिड सीड लेके आया जा रहा था, और ऐसा बीज लेके आया जा रहा था जिसका प्रोडक्शन ज्यादा केमिकल यूज किया जा रहा था, हर तरीके से आया था। तो लोग बोले कि नहीं, हम लोग वो सब चीज नहीं यूज करेंगे, हम लोग अपना जो ट्रेडिशनल क्रॉप है हम उसी को प्रमोट करेंगे, हम उसी को लगाएंगे, और वही हमारे डाइवर्सिटी में रहेगा। हम लोग बाहर से जो है सिंथेटिक किसी प्रकार का सीड का प्रयोग नहीं करेंगे। और उसके लिए ये लोग क्या किए? प्रोटेक्टिंग शुरू किए। करा मेन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग ट्रेडिशनल क्रॉप वैरायटी। इसमें मेन ऑब्जेक्ट उनका क्या था कि वो जो ट्रेडिशनल क्रॉप वहाँ का था, मतलब वहीं का जो क्रॉप था उसको प्रमोट करना चाहते थे। बाहर से कोई नई स्पीसीज का प्रमोट नहीं करना चाहते थे, बाहर से कोई नई स्पीसीज का क्रॉप वैरायटी का प्रमोट नहीं करना चाहते थे। द थियरी एंड नाउ Danya have show the adequate level of diversified crop production without the
यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल आर पॉसिबल एंड इकोनॉमिकली वाइबल। कह रहे वो जो सिंथेटिक केमिकल था या जो बाहरी तरीके से हाइब्रिड वैरायटी सब लेके आके प्रयोग करने वाले थे बीज का, कह रहे थे उसको और नहीं क्या करना चाहते थे, यूज करना चाहते थे। वो कम ही डाइवर्सिटी के साथ अपने ट्रेडिशनल कल्चर को फॉलो करना चाहते थे, और वो क्या प्रमोट करना चाहते थे, जो ट्रेडिशनल क्रॉप वैरायटी है उसी को। उस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या है, इसका नाम ही ज्वाइंट फॉरेस्ट, मतलब कि ढेर सारे लोग मिलके, किसी समुदाय के ढेर सारे लोग आपस में मिलके जंगल को बचाने का काम करें तो उसे ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। द प्रोग्राम हैज बीन फॉर्मल एग्जिस्टेंस सिंस 1988। यह प्रोग्राम 1988 में क्या किया गया, एग्जिस्टेंस किया। व्हेन द स्टेट ऑफ उड़ीसा पास द फर्स्ट रिजोल्यूशन ऑफ ज्वाइंट फॉरेस्ट, जो कि उड़ीसा स्टेट में सबसे पहले ये पास किया, मतलब जो उड़ीसा जो है वहाँ पे सबसे पहले तरीका अपनाए जंगल को संरक्षित करने के लिए। JFM डिपेंड्स ऑन द फॉर्मेशन ऑफ द लोकल विलेज इंस्टीट्यूशन, जो गांव के समुदाय के लोग रहते थे वहाँ के, दे अंडरटेक प्रोटेक्शन एक्टिविटी मस्टली डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड मैनेज्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वहाँ के जो लैंड को जंगल काट के जमीन बनाना चाहती थी, इस तरीके के जो चीज़ें थे उसको वो लोग संरक्षित किए, बचाए। किससे बचाए, वो लोग बचाए फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट ज्वाइंट फॉरेस्ट मूवमेंट के तहत इसको क्या किए, बचाए। ज्वाइंट फॉरेस्ट मूवमेंट में क्या था कि गांव के लोग, समुदाय के लोग मिलकर आपस में जंगल को बचाने का काम करते थे।